डाकिया डाकिया, अरे भाई घनश्याम, तुम्हारा संदेश आया है। डाकिया हमारे घर पर क्यों आया है? हमारा तो यहाँ दूर का रिश्तेदार भी नहीं है। आप बाहर जाके देखोगे या फिर यहीं से पता कर लोगे किसका संदेश आया है। अरे भाई, किसका संदेश लेकर आए हो? ये तुम इस संदेश को पढ़कर देखो, किसका संदेश है ये। मेरा काम थोड़ा ना है, मेरा काम है लोगों के पते तक उसका संदेश पहुंचाना। वो कर दिया, अब तुम जानो या फिर तुम्हारा संदेश। डाकिया घनश्याम को संदेश दे देता है और घनश्याम उसे लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। ऐ जी, पढ़कर देखा आपने? किसका संदेश है? नहीं, मैं इसे अभी नहीं पढ़कर देखा, पर अभी पढ़ता हूँ आखिर ये संदेश किसका है। इस पर लिखा है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा। सच में ऐसा लिखा है? इस संदेश में वो मेरी भक्ति से बहुत खुश है और वो कल मुझे दर्शन देने वाले हैं। हे ईश्वर, तूने मुझे संदेश भेजकर बहुत खुश कर दिया। अब चुप भी करो भाग्यवान, तुम ईश्वर की भक्ति में इतनी आदी हो रही हो कि तुम्हें इस संदेश की बात सच लग रही है। भला आज तक ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी को संदेश भेजा और वो उसके घर भी आ गए? ये किसी ने तुम्हारे साथ मस्ती की है। इतना बेफिजूल खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बस अब तुम ही तो एकमात्र बची हो जिसे भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। ये बेकार की बातों को छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान पर। उन्होंने कहा है तो वे जरूर ही मुझे कल दर्शन देने के लिए आएंगे। आप इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि आप तो कभी मंदिर और पूजा पाठ करने के लिए जाते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे भगवान कैसे आते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, अगर भगवान हमारे यहाँ आएंगे तो मुझे उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान व भोजन भी तो बनाना है। आप ऐसा करो, मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद करके आऊंगी। तुम सच में पागल तो नहीं हो गई हो? किसी ने तुम्हें संदेश भेजकर तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश की है और तुम्हें उसे भगवान का संदेश मान रही हो। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं अपने आप देख लूंगा, इतने पैसे हैं मेरे पास जिससे सामान आराम से आ जाएगा। फिर सावित्री बाजार जाती है और वहाँ से पूजा का सामान व सब्जियाँ लेकर अपने घर आ जाती है और भगवान के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती है। सारा काम खत्म करके वो अपने घर के आंगन में बैठ जाती है और भगवान की राह देखने लगती है। ऐसे दिन हो जाता, लेकिन भगवान उसे कहीं नजर ही नहीं आते। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और शाम हो जाती है। बेचारी सावित्री सुबह से भगवान की राह देखती है मगर उसे भगवान कहीं नजर नहीं आते। ऐसा देखकर वो उदास हो जाती है। तभी उसका पति उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, आ गए तुम्हारे भगवान? मैंने तो पहले ही तुमसे मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो पैसे तुम्हारे पास बचे थे वो भी तुमने खर्च कर दिए। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये किसी की शरारत है, कोई भगवान नहीं आने वाले, मगर मेरी बात तुम क्यों मानोगे? ऐसा सुनकर सावित्री का मन और उदास हो जाता है। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। वह सावित्री से कहता है, अरे बहन जी, मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में ही, कृपया आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। मैं इस गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बेटी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो भूख से परेशान है। क्या उसके लिए थोड़ा भोजन मिल सकता है? ऐसा सुनकर सावित्री अपने मन में सोचती है, ऐसा करती हूँ, मैंने जो भोजन भगवान के लिए बनाया है मैं उसे इस आदमी को दे देती हूँ। अब भगवान तो आने से रहे, ये सारा पकवान वैसे ही खराब हो जाएगा इससे। अच्छा तो इस गरीब और उसकी बेटी का पेट तो भर जाएगा। भाई साहब, आप थोड़ा यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो उस आदमी के लिए बनाया हुआ भोजन लेकर आती और उसे दे देती है। वो आदमी सावित्री से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और सावित्री भी अपने घर के अंदर आ जाती है। तुम वास्तव में एक नंबर की मूर्ख हो। हमारे घर कब से पकवान नहीं बना है और मैंने भी बहुत दिन से नहीं खाया, लेकिन तुमने सारा पकवान उस भिखारी दे दिया। तुमने बचे कुचे सारे पैसों को भी बर्बाद कर दिया। बेचारी सावित्री कुछ नहीं बोलती और उसे अपने पति की कड़वी बातें सुननी पड़ती है। अगले दिन फिर से वह डाकिया सावित्री के आता है
डाकिया डाकिया जी, आपका संदेश आया है। अब ये कौन से नई मुसीबत आ गई? घनश्याम घर के अंदर जाकर वह संदेश पढ़ता है। मैं कल तुम्हारे घर पर आया था मगर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। तुमने जो भोजन मेरे लिए बनाया था वो वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं तुम्हारे हाथ का भोजन पाकर बहुत खुश हुआ। इतना सुनकर सावित्री अंदर से बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से, देखा आपने, मैंने कहा था ना भगवान हमारे घर जरूर आएंगे, और वो मेरे हाथ बना भोजन भी लेकर गए। मूर्ख औरत, तुम्हें अब भी ये सारा खेल समझ नहीं आया। ये सब उस आदमी का ही किया धराया है। उसने ही तुमको संदेश लिखा होगा। वो तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बनाकर चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम मेरी बात समझो या समझो, पर मुझे पूरा विश्वास है कल जो भी हमारे घर आए थे वो भगवान ही थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। गर्मी तेज पड़ने वह बारिश न होने की वजह से घनश्याम की सारी फसल नष्ट हो जाती है। घनश्याम घर आकर सावित्री से, अब हमारा क्या होगा भाग्यवान? हमारे पास जितना भी पैसा था वो सब तो हमने फसल में लगा दिया था, और इस तेज गर्मी की वजह से हमारी वो फसल भी खराब हो गई। अब पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। मेरी बात मानिए तो आप सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अच्छे से जानती हो मैंने आज तक एक भी पैसा उधार नहीं लिया है। आज जो भी कुछ है हमारे, वो सब मैंने खुद अपनी मेहनत से किया है और आगे भी करूंगा। मैं सेठ से पैसे उधार नहीं लूंगा। हाँ मुझे पता है, मगर अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। इस समय अगर हमने कर्ज नहीं लिया तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। घर में अब जरा भी राशन नहीं बचा है। अगर ऐसे में आप कर्ज नहीं लोगे तो बताइए हमारे घर का क्या होगा? ठीक है सावित्री, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं सेठ से बात कर देखता हूँ। इतना कहकर घनश्याम सेठ से पैसे लेने के लिए उसके घर चला जाता है और उसके घर पहुंचकर वो सेठ से पैसे मांगता है। तभी सेठ अपने मन में, आज पहली बार घनश्याम मेरे पास कर्ज लेने आया है। सारे गांव में ऐसा कोई नहीं बचा जिसने मेरे से कर्ज नहीं लिया। एक यही ऐसा आदमी था जो कभी मेरे पास पैसे लेने के लिए नहीं आया, मगर आज इसकी किस्मत इसे मेरे पास खींच कर लाई है। अच्छा तो घनश्याम, तुम मेरे पास पैसे लेने के लिए आए हो। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मगर तुम्हें इसके बदले में मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर आप मेरा भरोसा करिए, मैं आपके सारे पैसे समय रहते ब्याज सहित लौटा दूंगा। तुम्हें मेरी आदत का तो पता ही है घनश्याम, मैं पैसों के मामले में किसी पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें मुझसे कर्ज चाहिए तो तुमको मेरे पास कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। अगर कुछ गिरवी रखने के लिए है तो बताओ। ठीक है सेठ जी, अगर आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तो फिर मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रखता हूं और जल्द ही आपके ब्याज सहित सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, अब की ना तुमने लेने देने की बात। फिर सेठ घनश्याम को पैसे दे देता है और घनश्याम उनको लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। उन पैसों से घनश्याम अपने खेत में दोबारा से फसल लगाता है और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन घनश्याम सेठ के पैसे देने जाता है। लीजिए सेठ जी, आपके पूरे पैसे, वो भी ब्याज सहित। आज से आपका और मेरा पूरा हिसाब बराबर हुआ। घनश्याम पैसे देकर अपने घर चला जाता है। तभी सेठ के पास गांव का एक और आदमी आता है। वो सेठ को पैसे देकर अपनी जमीन सेठ छुड़ा लेता हुआ। तभी सेठ अपने मन में, इस घनश्याम ने तो मेरा सारा कर्ज कुछ ही महीनों में चुका दिया। मैंने सोचा था अगर ये मेरा कर्ज समय रहते नहीं चुका पाएगा तो मैं इसकी जमीन हड़प लूंगा, मगर इसका उल्टा ही हो गया। ऊपर से ये आदमी भी मेरे पैसे बहुत जल्दी ही वापस कर गया। ऐसे तो मेरा सारा धंधा जल्दी बंद हो जाएगा। कुछ तो मुझे ऐसा करना होगा जिससे लोग मुझसे लिया हुआ पैसा जल्दी न लौटा पाए। कुछ देर सोचने के बाद सेठ को एक तरकीब सूझती है। इस बात क्या सबूत है घनश्याम के पास कि उसने मुझे पैसे दिए हैं? ऐसे तो उससे और भी पैसे ले सकता हूँ। वैसे भी जब घनश्याम मुझे पैसे देने आया था तो तब यहाँ कोई नहीं था। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। इससे अच्छी तरकीब और कोई हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों के बाद सेठ का नौकर घनश्याम के घर जाता है और कहता है,
घनश्याम, मुझे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हें बहुत दिन हो गए सेठ जी से पैसे लिए। अब सेठ जी का पैसा कब लौटा रहे हो? पैसे? कौन से पैसे? मैंने सेठ जी के पैसे लौटाए तो बहुत दिन हो गए। फिर तुम कौन से पैसों की कह रहे हो? तुम्हें लज्जा नहीं आ रही झूठ बोलते समय? घनश्याम, तुमने सेठ जी पैसे तो ले लिए, मगर तुमने उन्हें पैसे वापस कब किए थे? अगर तुम सीधे सीधे पैसे नहीं लौटाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कैसा मजाक है? जब मैं सेठ जी पूरे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए तो तुम मुझे से दोबारा पैसे क्यों मांग रहे हो? तू इस प्रकार मानने वाला नहीं है। चल, तुझे सेठ जी ने अपने पास बुलाया है। फिर घनश्याम नौकर के साथ सेठ के घर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे दे तो दिए थे, फिर आपका आदमी मेरे घर आकर पैसे क्यों मांग रहा है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? ये नाटक मेरे सामने मत करो। सीधे सीधे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं पैसे निकालने के। आप मुझसे कह रहे हो मैं नाटक कर रहा हूं। सच क्या है ये तुम्हें भी अच्छी ये से पता है सच क्या हूं। फिर तुम ऐसा क्यों कर करो? अच्छा, ऐसी बात है। तुम मुझे कोई सबूत दिखा सकते हो कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? इतना सुनकर घनश्याम चौंक जाता है और अपने मन में, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है सेठ इसी बात का मुझे से फायदा उठा रहा है। मैंने तुम पर भरोसा किया सेठ, मगर तुम मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ये सरासर अन्याय है। कैसा अन्याय? जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास चाहिए, वरना मुझे सबूत दिखाओ कि तुमने मेरे पैसों को वापस किया था। सेठ, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया से करूंगा। अब आगे की बात वही होगी। फिर घनश्याम मुखिया से मिलता है और सारी घटना के बारे में मुखिया को बताता है। फिर मुखिया सेठ को पंचायत में बुलवाता है। मुखिया जी, इसने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए हैं, मगर जब पैसे देने की बात आई तो मुझसे बहाने बनाने लगा। एक तो मैंने इसे जरूरत के समय पैसे उधार दिए थे, लेकिन ये मुझे धोखा देगा। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। क्यों भाई? घनश्याम सेठ सही कह रहा है, तुमने इसके पैसे नहीं दिए। मुखिया जी, मैंने तो सेठ पैसे कब के लौटा दिए हैं, मगर अब जबरदस्ती मुझसे और पैसे मांग रहा है, जबकि मैं इसके पैसे पहले ही दे चुका हूँ। मगर इस बात का फैसला कैसे होगा कि तुमने इसके पैसे लौटा दिए हैं? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? जी, मेरे सबूत नहीं है, इसी बात के ये सेठ फायदा उठा रहा है। मुखिया, आप मेरी बात का भरोसा करो। मैंने आज तक किसी से एक भी आपसे कर्ज नहीं लिया है। ये मैंने पहली बार इस सेठ कर्ज लिया था, मगर ये मेरे साथ ऐसा करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सेठ का एक एक पैसा उसे ब्याज सहित वापस किया था। आप मेरी बात का भरोसा करो। देखा मुखिया जी, आपने इसके पास कोई सबूत ही नहीं है, और मेरे पास इस बात का सबूत है कि इसने मेरे से पैसे लिए थे। अब आप ही फैसला करो कि कौन सही और कौन गलत। बिना सबूत के तो हम कोई फैसला सुना नहीं सकते घनश्याम। हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुमने 2 दिन के अंदर पंचायत को सबूत लाकर दिखा दिया तो हमें पक्का भरोसा हो जाएगा कि तुम सच कह रहे हो, वरना हमें मजबूरन फैसला सेठ के पक्ष में सुनाना होगा। ऐसा सुनकर घनश्याम को बहुत दुख होता है। सबूत में कहां से लाऊं? जब मैं सेठ को पैसे दे रहा था तब वहां पर कोई नहीं था। ऐसे में पंचायत के सामने सबूत कहां से पेश करूंगा? ऐसा सोचकर घनश्याम अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी पत्नी घनश्याम को समझाने की कोशिश करती, मगर उसके कुछ भी समझ नहीं आता। ऐ जी, आप इतना चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भरोसा 2 दिन है मेरे पास। अगर मैंने कोई सबूत पंचायत को नहीं दिया तो मुखिया सेठ के पक्ष में फैसला सुना देगा। ऐसे मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सबूत कहां से लाऊं। मैं तो उसके पास तुम्हारे कहने पे गया था। अब देख लो, किस्मत ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे पहले पता होता कि सेठ इतना मक्कार निकलेगा तो मैं कभी उसके पास नहीं जाता। आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है अब हमको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तब एक भगवान ही होते जो अपने भक्त के लिए हमेशा अपने द्वार खोल के रखते हैं। तुम्हारी एक भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भला भगवान
कैसे हमारी सहायता करने के लिए यहाँ आ सकते हैं? जब आपने सेठ को पैसे दिए थे तब भले ही वहाँ कोई नहीं था, मगर भगवान को सब पता है कि सच्चा है और झूठा। आप एक बार मेरी बात मानकर भगवान पर भरोसा तो कर कर देखिए। इस बार मेरी यह बात मान लीजिए, अगर भगवान ने हमारी मदद नहीं की तो मैं फिर कभी आपसे भगवान पर भरोसा करने की नहीं कहूंगी। ठीक है सावित्री, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं पंचायत में सच्चे मन के साथ भगवान को याद करूंगा। देखता हूं कि पंचायत में तुम्हारे भगवान मेरी मदद करने आते हैं या नहीं। जी मुझे पूरा भरोसा है, वो हमारी सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। जब हमने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं चाहा तो फिर भगवान भी हमारे साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा, वो कह भी बुराई को जीतने नहीं देंगे। 2 दिन बाद पंचायत में मुखिया घनश्याम से 2 दिन हाँ बाद भाई, पंचायत क्या में सबूत मुखिया लाए हो घनश्याम जो ये से साबित कर सके कि तुमने तभी सेठ को घनश्याम पूरे अपने पैसे मन दे में दिए हैं। हाँ मुखिया जी, जब मैंने सेठ को पैसे दिए थे तब मेरे साथ वहां पर भगवान थे। उन्हें सब पता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। भगवान ये क्या कह रहा है? मुझे तो लगता है ये पागल हो गया। भला वह पर भगवान कैसे हो सकते हैं? इसके मन जो भी आ रहा है ये वह बोलता ही जा रहा है। अच्छा चलो मान लिया वहां पर भगवान थे, मगर अब कहाँ है तुम्हारे भगवान? बुलाओ उनको, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो। आप सभी का इसकी वजह से पंचायत का समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। इसे कोई गवाह नहीं मिला तो भगवान को ही यहाँ बुलाने की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मुखिया आप अपना फैसला सुनाइए, वरना ये ऐसे पंचायत को गुमराह करता रहेगा। शायद सेठ सही कह रहा है। घनश्याम के पास कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ पंचायत को गुमराह कर रहा है। अब पंचायत अपना फैसला सुनाती है। तभी वहां अचानक से एक आदमी आता है और कहता है, रुकिए मुखिया जी, मैं घनश्याम का मित्र और मैं ही वो एकमात्र गवाही जो दूध का दूध और पानी का पानी पल भर में कर सकता हूँ। अब ये नया मेहमान कहाँ से टपक पड़ा? ये इस गांव का तो नहीं लगता मुझे। और उस समय भी जब घनश्याम मुझे पैसे दे रहा था तब भी वो कोई नहीं था। फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। इधर घनश्याम उस आदमी को देखकर आश्चर्य करने लगता है। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो इस गांव सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है रामलाल। फिर ये कही ये आदमी के रूप में भगवान तो नहीं है। मुखिया जी, मेरा मित्र निर्दोष है। उसने सेठ के सारे पैसे चुका दिए हैं। कि इसके पास कोई सबूत है ही नहीं मुखिया जी। ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इससे पूछो अगर ये वहां मौजूद था तो इसके पास कोई सबूत है? हाँ, क्यों नहीं सेठ, तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत ही देता हूँ। मुखिया जी, आप अपने किसी आदमी को सेठ के घर भेजकर उसकी वो डायरी मंगवाइए। उसमें साफ अक्षरों में लिखा कि घनश्याम ने उसका सारा पैसा वापस कर दिया और उस पे सेठ के हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। सेठ ने जानबूझकर घनश्याम को कोई सबूत नहीं दिया क्योंकि वो घनश्याम और पैसे लेना चाहता था और सच आप सबके सामने है। ये आदमी घनश्याम के साथ मिला हुआ है। ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा करो, मेरे घर से वो डायरी मंगवा ही लीजिए, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो ये आदमी बोल रहा है। तभी मुखिया अपने खास आदमी को सेठ के घर वो डायरी लेने भेज देता है। इस मूर्ख को नहीं पता कि डायरी में कुछ नहीं लिखा। अभी ये दोनों पंचायत के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसके बाद मुझे घनश्याम से 2 गुना पैसा मिलेगा और घनश्याम को पूरे गांव में शर्मिंदा होना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब मुखिया आदमी डायरी लेकर आता और मुखिया उसे पढ़ता है, फिर मुखिया गुस्से से, ये क्या है सेठ? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि घनश्याम ने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए हैं और इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है मुखिया जी? जब मैंने डायरी में कुछ लिखा ही नहीं तो वो डायरी कैसे आ सकता है? देखो सेठ, ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर है और लिखावट भी तुम्हारी ही है। तुमने ही बेचारे घनश्याम को फंसाने की योजना बनाई होगी और उससे दुगना पैसा हड़पना चाहा तुमको। ऐसा करते थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं आई? लोग तुम्हारे पास विश्वास के साथ पैसे लेने आते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। कुछ तो शर्म करो। तुमने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है। मैं तुमको अभी के अभी ये गांव से निकालने का हुक्म सुनाता हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो ऐसे ही तुम लोगों का पैसा खाते रहोगे। इसलिए अभी के अभी ये गांव छोड़कर चले जाओ। इधर घनश्याम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? सेठ ने तो मेरे सामने उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, फिर उसमें ये सब कैसे?
मुझे लगता है सब उस ऊपर वाले की कृपा है। उन्होंने ही ये चमत्कार किया है। मुझे माफ कर देना भगवान, मैंने अपने जीवन में आप पर कभी विश्वास नहीं किया, मगर आज मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है। जब आपका भक्त किसी मुसीबत में होता है तब आप किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए जरूर आते हैं। तभी घनश्याम अपने घर जाकर सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। तुम बिल्कुल सही थी सावित्री, मैं ही मूर्ख भगवान को पहचान नहीं पाया। वो मेरी सहायता करने के लिए वहां आए थे, मगर मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ये सब सोचकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे अब पक्का भरोसा हो गया है, जिस दिन तुमने जिसे भोजन कराया था वो भी भगवान ही थे, और आज जिसने मेरी सहायता की वो भी उनका ही चमत्कारी था। लेकिन हम दोनों में से भगवान को कोई नहीं पहचान पाया। ये सब उनकी ही माया का एक खेल है, वरना मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। फिर भी सेठ की सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। उस दिन के बाद घनश्याम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।